अगर आप भी कार्स के हैं शौकीन तो ये वीडियो आपको जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि कार के मॉडिफिकेशन और उसके रखरखाव के दौरान आपको कुछ ऐसे गैजेट्स की जरूरत पड़ती है जो कि इस वीडियो के अंदर आपको दिखाए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 13, एकॉन DSL 3500 डबल स्काइजर लिफ्ट। बात अगर एक कार की वर्कशॉप की करी जाए तो अक्सर कार्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए हम लोग ऐसी लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफी हैवी लोड कैरी कर सके। तो ये एक तरीके की ऐसी ही लिफ्ट होती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर वर्कशॉप वगैरह में किया जा सकता है। इसकी टोटल लोड कैपेसिटी लगभग 3500 किलो की होती है, जिससे कि इससे बड़ी बड़ी कार्स के साथ SUVs को भी ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है। इसकी हाइट और लेंथ को भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस लिफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो कि इसे और भी मजबूत बनाते हैं। वहीं इसका एयर बैलो सिस्टम इसे फुल लिफ्टिंग कैपेसिटी देता है, जिससे कि इसे फ्लोर से लिफ्ट करना काफी आसान रहेगा। तो खास तौर पर बनाया गया है इस लिफ्ट को ऐसे ही व्हीकल्स को ऊपर की तरफ उठाने के लिए जो कि काफी हैवी होते हैं। नंबर 12, जेम्स नट रनर। किसी भी कार में टायर्स को चेंज करने के लिए काफी सारे नट्स को टाइट करना पड़ता है जो कि अच्छा खासा समय ले लेता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि नट्स को टाइट करने में काफी बेहतरीन गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा नट टाइटनर होता है जहाँ पर 5 आपको अलग अलग स्लॉट्स दे रखे होंगे, जिससे कि आप एक ही साथ 5 नट्स को टाइट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में वाकई काफी कमाल की बात रहती है। इस तरीके के गैजेट्स को अक्सर लैप रेस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब टायर फट जाते हैं या फिर चेंज करने होते हैं तो ऐसे में काफी तेजी के साथ टायर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है इस गैजेट की मदद से। तो अगर आप भी अपने गैरेज में एक ऐसा गैजेट रखना चाहते हैं जिससे कि टायर को रिप्लेस करना बहुत तेजी से किया जा सके तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। नंबर 11, रेमा टिप टॉप। कभी कभी जो टायर की ग्रिप्स होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं, लेकिन पंक्चर कुछ ऐसी जगह हो जाता है जहां पर पंक्चर रिपेयरिंग किट से उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर इस तरीके की किट काम में आती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी टायर को रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसमें कि आपको अंदर की तरफ से टायर को हल्का सा ग्राइंड करना पड़ेगा और बाहर की तरफ से भी आप हल्का सा टायर को काट देते हैं। जिसके बाद अच्छा खासा फ्रैक्शन जब हो जाता है तो सामने की तरफ से आपको एक सोल्यूशन फिल करना होता है और अंदरूनी हिस्से पे आपको एक शीट अटैच कर देनी होती है, जो कि अच्छी तरीके से सोल्यूशन लगाकर चिपका दी जाती है। और सोल्यूशन के सूखने के बाद आप अपने टायर को फिर से वैसे ही रिस्टोर कर सकते हैं जैसे कि एकदम न्यू टायर हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप ब्लॉक फिर वैसे ही काट सकते हैं जैसे कि आपकी टायर की ग्रिप है, जो कि काम भले ही थोड़ा सा सादे हाथों का है, लेकिन जब ये तैयार हो जाता है तो टायर आपको वैसा ही लगेगा जैसा कि एकदम नया हो। नंबर 10, WDT 250 वाटर ड्रेन क्लीनिंग टूल। कार की सनरूफ के साइड की तरफ आपको एक ड्रेनेज पाइप देखने को मिल जाता है जो कि वाटर पास कराने का काम करता है सनरूफ से नीचे की तरफ, जिसे कि समय समय पर साफ करना पड़ता है, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर पाएंगे इस गैजेट को। नॉर्मल इस तरीके के छोटे से पाइप्स को साफ करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस क्लीनिंग गैजेट को देखेंगे तो ये साइज में बेहद छोटा सा होता है, जिसे कि आप अटैच कर सकते हैं किसी भी साइज की ड्रिल मशीन के साथ। और साथ में आपको एक छोटा सा क्लीनर पाइप भी मिल जाता है, जिसे कि इंसर्ट कराना होता है आपको ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ये ड्रिल मशीन की पावर से धीरे धीरे अंदर की तरफ इंसर्ट होता है और अच्छी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को साफ कर देगा, जिससे कि किसी भी तरीके का रुकाव नहीं होता है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। तो ये गैजेट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी कार में रिट्रैक्टेबल सनरूफ होती है। नंबर 9, ब्लू केव स्टोरेज सिस्टम। दोस्तों, अगर आप भी कार लवर हैं और आपके घर में भी एक ऐसा छोटा सा गैराज है जहां पर आप काफी सारे इक्विपमेंट्स को रखते हैं अपनी कार से रिलेटेड, या फिर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इन्हें संभाल के रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्टोरेज सिस्टम को। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें कि आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप टूल्स को कैटेगरी वाइज अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। इसे दीवार पर ड्रिल कर दिया जाता है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है, जिससे कि आपके गैराज का एक लुक तो मेंटेन हो ही जाएगा और सारे टूल्स भी एकदम व्यवस्थित ढंग से रहेंगे, जिससे कि आप आसानी से उन्हें जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खास बात ये रहती है कि इस पूरे स्टोरेज सिस्टम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जिससे कि आप अपने टूल्स को कैटेगरी वाइज या फिर जैसे भी आप सेटअप करना चाहते हैं वैसे ही इसमें लगा सकते हैं। इस सिस्टम के साथ आपको इनके काफी सारे ऑफिशियल टूल्स भी मिल जाते हैं जो कि आपके काम में काफी हेल्प करेंगे, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर से लेकर ड्रिल मशीन, या फिर आपको कुछ ऐसी लाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं जो कि कार के मॉडिफिकेशन के दौरान काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो इस पूरे सिस्टम को बनाया गया है खास तौर पर कार लवर्स के लिए। तो अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं।
नंबर 8 कार बेंच UL 300। दोस्तों कभी कभी कार को रिपेयर करने के लिए या फिर उसके मॉडिफिकेशन के लिए कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना जरूरी होता है, जिससे कि नीचे के प्लेटफॉर्म को आराम से देखा जा सके। तो इसमें आपके लिए काम आएगा इस तरीके का सिस्टम, जिसका इस्तेमाल करके आप कहीं पर भी कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो लिफ्ट्स आती हैं वो एक जगह पर फिक्स होती हैं, लेकिन इस लिफ्ट की खास बात ये रहेगी कि इसे आप कहीं पर भी आसानी से लेकर जा सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको एयर सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिससे कि इनिशियल स्टेज पर आप गाड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाएंगे, जिससे कि इस लिफ्ट को इंस्टॉल किया जा सकेगा। और इंस्टॉल करने के बाद आप हाइड्रोलिक्स की मदद से बड़ी आसानी से कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, जो कि रिपेयरिंग के दौरान आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगा। नंबर 7 लेजर टूल CV बूट गन। किसी भी 4 व्हीलर की बात करी जाए तो उसके व्हील्स के पिछले हिस्से में आपको एक ड्राइव शाफ्ट देखने को मिलती है, जहां पर बूट कवर की इंस्टॉलेशन की जाती है। लेकिन ये इंस्टॉलेशन काफी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि जो बूट होता है वो रबर का बना होता है और आपको ड्राइव शाफ्ट के ऊपरी हिस्से पर इसे चढ़ाना होता है, जो कि कहीं न कहीं काफी मशक्कत वाला काम है। लेकिन वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके का टूल, जो कि बड़ी आसानी से बूट को चढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। ये एक तरीके का प्रेशराइज्ड टूल होता है, जिसमें कि आप बूट को प्लेस कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो फौरन बूट एक्सपेंड हो जाता है, जिससे कि इसे ड्राइव शाफ्ट में इंसर्ट कराया जा सकेगा। और जैसे ही आप इसे फिर से रिलीज करते हैं तो बूट एक बार फिर से सिकुड़ जाता है और बड़ी आसानी से ये ड्राइव शाफ्ट के पिछले हिस्से पे सेट हो जाता है जाकर। तो इस काम को बहुत ही आसानी से और कम समय में किया जा सकता है इस गैजेट की मदद से, जो कि खास तौर पर कार रिपेयर करने वालों के लिए काफी हेल्पफुल गैजेट है। नंबर 6 3D व्हील अलाइनमेंट स्टैंड। व्हीकल का अलाइनमेंट करना अपने आप में काफी मुश्किल काम होता है, जिसके लिए स्मार्ट मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ऐसा ही स्मार्ट सेटअप ये रहता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर किया जा सकेगा व्हील अलाइनमेंट के लिए। इसमें लगे होते हैं एडवांस सेंसर्स के साथ साथ कैमरास, जो कि आपकी व्हील को अच्छी तरीके से अलाइन करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस मशीन को आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक मजेदार ऑप्शन है, जिससे कि व्हील को अलाइन करते वक्त आपको काफी हेल्प मिलेगी। वहीं इसमें लगे हुए कैमरा से ये कार को डिटेक्ट करता है, उसकी नंबर प्लेट को रीड करता है और खुद ही वर्क ऑर्डर भी जनरेट कर देता है, जिससे कि सिस्टम न सिर्फ काम को आसान बनाता है बल्कि काम को प्रोफेशनली करने में आपकी हेल्प भी करेगा। नंबर 5 इक्वलाइजर टास्क 710 टर्मिनेटर। दोस्तों अक्सर कार की विंडशील्ड पर आपको हल्का सा ग्लास ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई चीज अगर आकर लग जाती है तो पूरा ग्लास ब्रेक होने के बजाय एक ग्लास का छोटा सा हिस्सा ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो इसे अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं वो भी कॉस्ट फ्रेंडली तरीके से, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी किट होती है जहाँ पर आपको छोटी छोटी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जिसे की आपको ग्लास की उस जगह पर लगाना होता है जहाँ पर ग्लास ब्रेक हुआ है। जिसके बाद आप कुछ लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके ग्लास के लिए एक फिलर का काम करेंगे। और साथ ही इस किट में आपको एक रिपेयर यूनिट भी मिल जाती है, जिसे कि जब आप अप्लाई करते हैं अपने ग्लास पर तो वो धीमे धीमे ग्लास को रिपेयर करने का काम शुरू कर देती है। और एक टाइम बाद धीमे धीमे आपका ग्लास एक नॉर्मल ग्लास जैसा ही हो जाता है, जिसे कि आप जब दोबारा देखेंगे तो वाकई आपको काफी अजूबा सा लगेगा। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इस किट की मदद से आप अपने ग्लास को इजिली रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म पर आप उसका इस्तेमाल कर पाएं। और ये काफी कॉस्ट फ्रेंडली भी होता है, जिससे कि विंडशील्ड बदलवाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नंबर 4 स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग कंप्रेसर टूल। दोस्तों जो शॉक एब्जॉर्वर्स लगे होते हैं उनके बाहरी हिस्से में आपको एक स्प्रिंग का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और जब भी आपको शॉक एब्जॉर्वर रिप्लेस करने होते हैं तो आपको उस स्प्रिंग को हटाना होता है, जिसके बाद ही आप उसे रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन इस स्प्रिंग को हटाना अपने आप में काफी मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि ये स्प्रिंग अपने आप में काफी टाइट होती है और मैनुअली इस काम को करना अपने आप में काफी बड़ी सरदर्दी होगी। लेकिन इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिससे कि आप स्प्रिंग को कंट्रोल करने का काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये एक तरीके का ऐसा कंप्रेसर होता है जिसमें कि आपको स्प्रिंग को लगा देना है, जिसके बाद ये स्प्रिंग को अच्छी तरीके से जकड़ कर रखता है। और जब आप इसे हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग को पूरी तरीके से ओपन कर देगा, जिससे कि शॉक एब्जॉर्वर्स आसानी से बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इस गैजेट की मदद से इस काम को आसानी से किया जा सकता है, जो कि समय के साथ साथ काफी मेहनत भी बचाता है। नंबर 3 मिनी डक्टर। कभी कभी रिपेयरिंग के दौरान कुछ ऐसे बोल्ट्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं, जिन्हें ओपन करना अपने आप में काफी लंबा चैलेंज होता है। तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके का इंडक्शन पर काम करने वाला गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा गैजेट है जिसे कि आप किसी भी साइज के बोल्ट में फिट कर सकते हैं और ये उसे गर्म करने का काम करता है, जिससे कि इंडक्शन की मदद से आसानी से बोल्ट रिलीज हो जाते हैं और आप उन्हें बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। इस गैजेट की खास बात ये रहेगी कि इसे किसी भी साइज के बोल्ट के साथ अटैच किया जा सकता है, जहाँ पर ये बड़ी
बड़ी आसानी से अपना काम कर पाएगा। तो इस गैजेट को खास तौर पर बनाया गया है ऐसा ही बोल्ट्स को खोलने के लिए जिन्हें कि नॉर्मली ओपन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, व्हील स्लॉगर। दोस्तों ट्रक जैसे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं इनके टायर को रिप्लेस करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसके जो बोल्ट्स होते हैं वो काफी अंदर की तरफ होते हैं जिन्हें ओपन करना कोई आसान बात नहीं होती। ज्यादातर इसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसी रॉड्स का जिस पर ह्यूमन फोर्स लगाकर बोल्ट्स को ओपन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये चीज काफी रिस्की भी होती है और टाइम भी लेती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि खास तौर पर इसी तरीके के हैवी व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि इसमें आपको एक ग्रिपर मिल जाता है जो कि बाहर की तरफ रहेगा और इसका एक हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है जो कि बोल्ट को अच्छी तरीके से ग्रिप करता है और इसकी मदद से आप आसानी से बोल्ट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गैजेट ना सिर्फ आपका समय बचाता है बल्कि पूरी तरीके से रिस्क फ्री भी होता है, जिससे कि आसानी से बोल्ट्स पर हैमर करके उन्हें ओपन किया जा सकता है। नंबर 1, फैबी जॉइंट प्लाई टेस्टर। दोस्तों कभी कभी कार के व्हील में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, या फिर चेसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें पूरी गाड़ी को हिलाकर अच्छी तरीके से चेक करना पड़ता है कि आखिर कौन सा कंपोनेंट लूज है या फिर काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए जनरली हमें हाइड्रोलिक्स की जरूरत होती है जिससे कि हम कार को ऊपर की तरफ उठा पाएं और फिर निचले हिस्से पर जाकर चेक करें। लेकिन दोस्तों अगर आप इस काम को मैनुअली यूं ही करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये गैजेट आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पर आपको एक टेस्टिंग प्लेट मिल जाती है जिस पर आप अपने व्हीकल को पार करके इजिली मूवमेंट करा सकते हैं व्हीकल की। वहीं दोस्तों आपको एक अटैचमेंट और मिल जाता है जिसे कि आप रियर व्हील के साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे कि रियर व्हील का भी मूवमेंट कराना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चेसी में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके के गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि बिना लिफ्ट्स की मदद से ही आप अपनी चेसी को अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाएं। तो कमेंट करके बताइएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाएगा किसी भी गैजेट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।